चली जाए, माँ और बहनें घर पे रह जाएं। हमारे यहाँ होती है माइयों भी, इस पे भी और सुन लो क्या होती है। माइयों होती है यहाँ पे, तुम्हारे यहाँ होती है। 2-3 दिन पहले गुलगुले तो बनते होंगे, अरे बोलते क्यों नहीं। अब 1 आध दिन पहले टाइम घटा लिया, बिजी हो गई हैं औरतें भी बिजी हो गई अब बिजी, क्योंकि शौहरों से लड़ते लड़ते बात निरी छिपकली बन गई है। उसकी आदत ही हो गई है, जब तक लड़ेगी नहीं, 2-4 जूते नहीं खाएगी, उसका खाने हजम नहीं होता। हाँ, गुलगुले होते, रत जगह होता, रत जगह, बाज जगह ढोल बजते, ढोल। यहाँ शादी में ढोल तो नहीं बजा, या बज गया, अल्लाह का फजल है, वरना और जगहों पे ढोल। और ढोल पे ऐसी बुढ़िया कुकड़ौई निकल के आती है, मुंह में संभल के, दांत नहीं, पेट में आता नहीं, और धमाधम डटी पड़ी है, और रात भर काए पता नहीं कहां से लाती है गीत। न किसी किताब में है, न कॉलेज में है, न स्कूल में है, न मदरसे में। ढोल पे बैठते बुढ़िया सेल्फ स्टार्ट है। कहां से, न सुर है न ढंग है, काए जैसे गुलगुची है। तरीका ये हो, तरीका सुनो। अल्लाह अल्लाह, बारात चली गई, हाजी नमाजी भी बारात में गए, अम्मा रह गई तो क्या करें। बास गांवों में आदमी तो चले जाते हैं, औरतें रह जाती हैं, तो अब औरतें शुरू करती हैं खोरिया। क्या करती हैं, जो थोड़ी मोड़ी अगर बरकत बची भी थी ना, इन औरतों ने खोरिया करके पूरी शादी का खोरिया कर दिया। खोरिया इतना गंदा होता है, औरतें खूब नाचती हैं उस खोरिया में। तौबा तौबा, ला हौल वला कुव्वत। मगर मेरी बहन क्या करे, सुने अगर शार, अगर जो मर्द चले जाए, हाजी नमाजी बारात में जरूर जाए, अम्मा घर पे रह जाए तो क्या करे। माँ 7 कुंवारी लड़कियों को जमा कर ले, और जमा करने के बाद उनका वुजू बनवा ले, और वुजू बनवाने के बाद कहे बेटी सूरह रहमान पढ़ लो। हर लड़की 3 मर्तबा सूरह रहमान पढ़ ले, और 1 गिलास पानी पे माँ सबसे दम करा ले। जब दम हो जाए पानी को रख ले, दूल्हा दुल्हन जब वापस आए तो सुने क्या करे। थोड़ा चींटा बहू के मार दे, थोड़ा चींटा शार के मार दे, यानी बेटे के मार दे। हजरत इमाम जाफर सादिक कहते हैं, अगर किसी ने शादी में ऐसा कर लिया तो उस पे कितना ही बड़ा जादू हो, कितनी बड़ी आफत हो, जिन हो, भूत हो, परीत हो, अफरीत हो, शैतान हो, खबीस हो, लाइलाज बीमारी हो। हजरत इमाम जाफर सादिक कहते हैं, कुरान की बरकत से वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मगर कहाँ हमारे यहाँ कोई तरीका ही मालूम नहीं, कोई तरीका मालूम नहीं। तौबा तौबा। इसीलिए कुरान सूरह रहमान को कुरान की सूरतों में दुल्हन कहा जाता। क्या कहा जाता? सूरह रहमान को दुल्हन। कितनी प्यारी बात, अगर माएँ कर ले तो 3-3। मगर कौन लड़की जो वुजू बनाएगी तो मेकअप धुल जाएगा उसका। वो तो खूब पोत पात का ही है, तो बाज तो रात को मुंह धो तक के नहीं लेटती है, ऐसे ही लेट जाती है। फिर वो 2-4 महीने के बाद चेहरे पे दाने निकलना शुरू हो जाते हैं, उसमें केमिकल होता तरीके का। अगर खूबसूरत चेहरा बनाना, नूरानी बनाना, तो 5 वक्त की नमाज पढ़े, सूरह नूर और सूरह त्वाहा रोजाना पढ़ के हाथों पे फूंक के ऐसे करके 1 मरतबा लगा ले। इंशाल्लाह रंग अगर काला भी होगा तो चमक अलग होगी। सुभान अल्लाह।
हमारे यहाँ शादी में सब कुछ है, मगर भांगड़ा बजता, भांगड़ा। अब बारात आ गई, दूल्हा दुल्हन भी आ गए कमरे में। अब पहली रात, शौहर क्या करे? पहले मेहमानों को देखे। अगर मेहमानों को किसी कपड़े की जरूरत है, बिस्तर की जरूरत है, खाने की जरूरत है, जिस चीज की जरूरत है वो जरूरत पूरी करे। उसके बाद ईशा की नमाज पढ़े, और ईशा की नमाज पढ़ने के बाद सब मेहमानों की जरूरतें पूरी हो जाए, फिर बीबी के कमरे में जाए। अब अगर बीबी अपने शौहर को देखे तो इस्तकबाल के लिए खड़ी हो जाए और सलाम करे, शौहर जवाब दे। और अगर शौहर की पहले नजर पड़ जाए तो शौहर सलाम कर ले, बीबी जवाब दे खड़े होकर इस्तकबाल करके। हजरत इमाम जाफर सादिक कहते, पहली रात में अगर मियाँ बीबी ने ऐसा किया तो अल्लाह ताला इन दोनों के माँ बाप को जन्नत में 2-2 जोड़े अता फरमाए। सुभान अल्लाह। जन्नती जोड़े अता फरमाएगा अल्लाह, ये तरीका मालूम ही नहीं। अब जैसे ही बीबी के पास पहुंचे तो कमरे में 2 मुसल्ले बिछा लिए जाए, एक मुसल्ला इधर और एक इधर, एक दहनी जानिब और एक बाईं जानिब। शौहर का आगे हो 4 उंगल, बीबी का 4 उंगल पीछे, और दोनों के मुसल्ले बिछाने के बाद वुजू तो है, दोनों मियाँ बीबी 4-4 रकात नमाज शुक्राने की अदा कर ले। शुक्राने की नमाज पढ़ने के बाद अब सामने बीबी बैठे, शौहर इधर बैठे। शौहर 3 मरतबा आयतल कुर्सी, 3 मरतबा 4 कुल पढ़े, और पढ़ने के बाद बीबी के ऊपर दम कर दे। दम करने के बाद यहाँ के बालों की लट पकड़े, और पकड़ने के बाद उंगली पे ऐसे घुमाता जाए और पढ़ता जाए, फल्लाहु खैरुन हाफिजा व हुवा अरहमुर राहिमीन। ये आयत पढ़ता जाए और बालों की लट घुमाता जाए, 11 मरतबा पढ़ ले। पढ़ने के बाद उस बालों में गांठ लगा दे और फूंक दे। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अब अल्लाह ने जो जिंदगी उसके लिए रखी, आगे जिंदगी गुजारे। हजरत इमाम जाफर सादिक क्या कहते हैं, ऐसे करने से क्या मिलेगा? सुनो, जो आज भागे फिरते हैं ना, हजरत इमाम जाफर सादिक कहते हैं, अगर पहली रात में शौहर ने ऐसा कर लिया तो उस लड़की की 12 साल तक बंदिश हो गई। अब 12 साल तक उस पे जादू असर नहीं करेगा, सिफली असर नहीं करेगा, अलवी असर नहीं करेगा, खाकी बादी कोई सा जादू असर नहीं करेगा, उस पे जिन की नजर नहीं होगी, अफरीद की नजर नहीं होगी। हजरत इमाम जाफर सादिक कहते हैं, और अगर अल्लाह ने इस रात में बच्चे की उम्मीद अता फरमा दी तो पैदा होने वाला बच्चा या तो वली होगा या फिर आलिम रब्बानी होगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ ये सब कुछ, मगर सब भूले बैठे। याद रखियो क्या करना है, बालों की लट पकड़ना। एक होता है लठ और एक होती है लट। लठ वो होता है जो कोने में रखा हुआ होगा तुम्हारे इतना मोटा, और लट होती है जैसे ये मेरे बाल है, इस बाल की क्यों या साफा बांधा इसलिए बता रहे, यहीं से बता रहा हूं, ये बाल है मेरे, ये बाल की एक लट हो गई। ऐसा मत करियो तकरीर सुन के कहीं पहली रात में लट पकड़ दो। 3 मरतबा आयतल कुर्सी और 3 मरतबा 4 कुल पढ़कर धुआं बेचारी सुबह को टूटी फूटी निकले। इसलिए माना बता रही हूं मैं, लट है, लठ नहीं है। क्या पकड़ोगे? लट। कौन सा वाला जो कोने में रखा है? वो वाला नहीं। इसलिए मैं वजाहत कर रहा हूं कहीं उल्टा हो जाए। एक जगह मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे कि ब्याज खाना हराम है, तो वो इतना ही टाइम होगा जैसे अब तुम तो जग रहे हो, वरना तो यूं होती, इस टाइम यूं होती। समझ में आ रही है? तो वो समझे कि प्याज खाना हराम है, घर की सारी प्याज फेंक डाली।
तो इसलिए मैं सोचता हूं ना, जिस बात में अगर शक होता है तो उसको मैं खोल के बता देता हूं ताकि क्लियर हो जाए। क्या पकड़ोगे? लट। हाँ, वो वाला नहीं जो गांठों वाला कोने में रखा है। अब सुनो, एक इनाम, एक अमल ऐसा दूं कि इंशाअल्लाह अगर मेरी बहनें या भाई उस पर कर लें अमल तो सही बताता हूं जिंदगी भर कामयाब रहेंगे। सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ कुरान में सब कुछ है मगर करें तभी तो। वो मैं इसको ऐसे खोल के बताऊंगा, समझना उसको। मान लो किसी भाई बहन की दोनों की शादी हो गई। अब लड़का शादी के बाद कहीं गलत जगह उठक बैठक करता है। गलत जगह का मतलब समझ रहे होगे। या लड़की, अल्लाह ना करे ऐसा, उसकी बैठक उठक पहले से कहीं गलत जगह। अब शादी हो गई तो क्या करें? अगर लड़के को सुधारना तो, लड़की को सुधारना तो, जुमेरात के दिन अगर लड़का है तो कब्रिस्तान जाए, और अगर लड़की है तो कब्रिस्तान की मिट्टी मंगा ले, और मंगाने के बाद असर की नमाज के बाद सूरह यासीन पढ़े एक मर्तबा, और पढ़ने के बाद वो मिट्टी एक चुटकी से उठाए और सूरह यासीन पढ़ने के बाद उस पे फूंक दे, और ऐसे करके कहे अल्लाह जैसे इस कब्र का मुर्दा है वैसे ही मेरे शौहर का फुला औरत की तरफ से या फुला गंदे काम से दिल मुर्दा हो जाए, ये कह करके कब्र में डाल दे। फिर सूरह यासीन पढ़े, ऐसे ही 7 मर्तबा सूरह यासीन पढ़ पढ़ के वो कब्र में डाल दे, डलवा दे। इंशाअल्लाह 7 जुमेरातें पलट के नहीं आएंगी। अगर किसी का शौहर बिगड़ा हुआ है या बीवी बिगड़ी हुई है तो वो संवर जाएंगे और उनकी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मगर कुरान सीने से लगाओ तभी तो, कुरान को पढ़ो तभी तो। 8-8 दिन हो जाते हैं घर में कुरान रखा रहता है, उस पे धूल चढ़ती रहती है। बाज तो जो स्लिप पे रखा होता है ना, तो रहल से लेंटर तक मकड़ी जाला भी पूर देती है। जाले का मतलब ये इसने 8 दिन से खोला नहीं। और मोबाइल सुबह थूक लगा लगा कर साफ कर रही है, रगड़ रही है, दोपहर को रगड़ रही है, शाम को जरा सी खुरेच आ गई तो उसका ऊपर का पैटर्न बदल दिया। बोलो है कि नहीं ऐसा? जो चीज काम में आने वाली थी उसको खत्म कर दिया, जो चीज हमें सुधारने वाली थी उसको अलग कर दिया, और जो चीज हमें बर्बाद करने वाली थी उसे सामने लाके खड़ा कर दिया। एक चीज और सुनो, वक्त तो हो ही गया है मगर फिर भी सुना दो। सुनना चाह रहे हो? बोलो। कोई शख्स तुमने ऐसा देखा आज तक कि जिसका भाई मरा हुआ लेटा हो? कौन लेटा हो? उसका भाई मरा हुआ लेटा हो, जनाजा रखा हो, और वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाता हो। कितना बुरा इंसान होगा वो। कर सकता कोई ऐसा? बोलो। चाहे उसने कितनी जमीन छीन ली हो, कितने ही उसने अपने भाई को सताया हो, कुछ भी किया हो, मगर अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के, मुर्दा भाई का, कोई नहीं खा सकता। तुमने आज तक देखा ऐसा? नहीं देखा ना? तुम में कम से कम 40% लोग ऐसे हैं। आप कहोगे कैसी बात कर रहे हैं हजरत, हम में 40%? अच्छा, कुरान की आयत से अगर दलील दूं तब तो मानोगे ना? कुरान का एक एक लफ्ज सच्चा है। कौन है वो शख्स जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है?
तुम में 40% है और औरतों में 60% है। अब औरतें भी सोच रही होंगी हमने तो आज तक नहीं देखा, एक भी नहीं देखा। अगर कोई ऐसा मिल जाए उससे दोस्ती रखोगे? बोलो, उसके साथ खाना खाओगे पियोगे जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो? कौन है जो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाता है? मैं कुरान की आयत पढ़ूंगा, तुम अपने गिरेबान में झांक करके देखना, और अगर कोई गलत साबित कर दे तो मैं फुसफुसी बात कहने का आदी नहीं हूं। अगर कोई गलत साबित कर दे तो मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। प्यारो, कौन है जरा तवज्जो से सुनो, कितना खराब इंसान है वो सुनो। अगर तुम में कोई हो तो तौबा कर लेना। अल्लाह फरमाता है, कुरान की आयत पढ़ता हूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला यग़्तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूह। अल्लाह का फरमान तुम्हारे घर में है कुरान, जाकर के देख लेना। आयत मैंने पढ़ दी, तर्जमा देख लेना। चलो करे देता हूं तर्जमा। अल्लाह फरमाता है, अगर कोई आपस में एक दूसरे की गीबत करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, तो ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। कितने लोग बुराई करते हैं? 40% या नहीं? और ज्यादा होंगे। बैठे कहीं बैठक पे, बैठे कहीं चौराहे पे, बात छेड़ दी, अब चल रही है तेरी बुराई, मेरी बुराई, इसकी बुराई, उसकी बुराई। जानते हो तुम, अगर नमाज नहीं पढ़ी तुमने, नमाज ना पढ़ना बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। जब जाओगे अल्लाह के पास तो अल्लाह उसे माफ कर देगा। और अगर तुमने किसी की बुराई की, गीबत की, चुगली की, तो अल्लाह ताला उस वक्त तक उसे माफ नहीं करेगा जब तक वो बंदा माफ ना कर दे जिसकी के तुमने बुराई की है। कितने लोग, छोटी सी बात है मगर इसका माना बहुत बड़ा। आज के बाद कोई किसी की गीबत मत करना। और औरतें, अगर दो औरतें बैठ के बातें कर रही हैं तो समझ लो वही चल रही है। अपने शौहर की, सास की, ससुर की, मैके की, ससुराल की, कुछ भी ना मिले तो मोहल्ले की लड़कियों की, उसका रिश्ता ऐसा हुआ, यूं हुआ, यूं तो, और पता नहीं कौन सा कीड़ा है, थकती नहीं। नबी, अल्लाह फरमाता है, ऐसा है जैसे आपस में गीबत करना, ऐसा जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। मैंने कुरान की आयत पढ़ दी, मेरे नबी की बारगाह में दो औरतें गईं। कौन गई बोलो? अपने मसाइल समझाने। नबी ने फरमाया, तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो? तो एक दूसरे के मुंह को देखने लगी। नबी ने फरमाया, मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो? दोनों औरतें कहने लगी, आका कौन खा लेगा अपने मरे हुए भाई का गोश्त? हमने नहीं खाया आका। मेरे नबी ने फरमाया, खा के आई हो? बोली, अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम आका, हमने गोश्त नहीं खाया। मेरे नबी ने फरमाया, गोश्त खा के आई हो? कहा, आका सच तो ये है कि आज की डेट में हमने गोश्त ही नहीं खाया, अपने भाई का तो अलग रहा। मेरे नबी ने फरमाया, हल्क में उंगली डालो और डाल करके उधर जा करके कै करो। जब उन्होंने उंगली डाली और कै की तो गोश्त की बोटियां और लोथड़े निकल रहे थे। अल्लाह, दोनों रोने लगी, इतना रोई, नबी के कदमों पे गिरी। आका यकीन मानो हमने गोश्त नहीं खाया, मगर पता नहीं कहां से आया। तो मेरे नबी ने फरमाया, गोश्त नहीं खाया, तुम किसी की बुराई करके आई हो, गीबत करके आई हो। अगर अब भी नहीं मानोगी तो मैं उसका नाम तक बता दूंगा। बोलो, गीबत करके आई हो नहीं आई हो? दोनों कहने लगी, हाँ का हमसे ये गुनाह हो गया, हमने गीबत कर दी है। नबी फरमाते, गीबत करना, चुगली करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना।
आज के बाद कोई गीबत करेगा बोलो, किसी की बुराई करेगा बोलो, चुगली करेगा, हाथ उठाओ सब लोग, हाथ उठाओ, तौबा करो, बोलो या अल्लाह हम अपने गुनाहों से तौबा करते, मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, आज के बाद किसी की गीबत नहीं करेंगे। रख लो। तुमने कोई शख्स ऐसा भी देखा, दूसरा पॉइंट उठाता हूं क्योंकि ये वक्त ऐसा खाली पॉइंट टू पॉइंट दे दूं और खत्म। आखिरी बात है ये मेरी, इंशाल्लाह आपकी हमारी जिंदगी रही, वक्त पे बुलाइयो, वक्त पे बिठाइयो, तकरीर भी होगी, सुनोगे भी, सुनाऊंगा भी, समझे। अल्लाह ताला इस शादी में खूब खूब बरकतें अता फरमा। वो शख्स कितना बुरा होगा, मेरी बहनें बैठी हैं, मैं इशारे में बोलूंगा। सामीन हजरात, आज का ये प्रोग्राम सलमान साउंड जोखनपुर की जानिब से रिकॉर्ड किया गया है। मेरा इशारा समझ रहे? कितना बुरा शख्स होगा जो अपनी माँ के साथ जिना करे। ऐसे शख्स से दोस्ती रखोगे? ऐसे शख्स को प्लेट में खिलाओगे, दस्तरखान पे खिलाओगे? सुनो कौन है वो, कौन है वो ऐसा? अल्लाह सूद ब्याज जो लेता है या देता है, सूद का कारोबार करने वाले, ये बड़ी तेजी से फैल रहा है। तुम्हारे गांव में हो या ना, शहरों में बहुत चल रहा है, इसलिए इस चैनल के जरिए बहुत दूर बात जाती है। सूद और ब्याज, नबी फरमाते हैं सूद और ब्याज का जो गुनाह है, उस गुनाह के 70 दर्जे हैं। एक हदीस में 73 का भी जिक्र है। कितने दर्जे बोलो? 70 दर्जे हैं। और एक हदीस में 73, 70 वाले का बयान करता हूँ। नबी फरमाते हैं 70 दर्जे, मतलब दर्जा इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना समझाने के लिए बोला दर्जा, समझ? 70 दर्जात हैं। मेरे नबी फरमाते हैं उन तमाम दर्जों में सबसे छोटा वाला दर्जा, सबसे छोटा वाला दर्जा ऐसा है जैसे बेटे का माँ के साथ मुंह काला करना। आज के बाद कोई रिश्वत लेगा, आज के बाद कोई सूद लेगा, आज के बाद कोई ब्याज लेगा। कुछ लोग पैसा दे देते हैं कि लो फसल में 10,000 के 12 दे दियो, लो बेटी की शादी कर लो, बेटे की शादी कर लो, 50,000 के 55 दे दियो, 5 महीने में, 6 महीने में 10, कब तक खाएगा? ऐसा है जैसे बेटे का माँ के साथ मुंह काला करना। ए अल्लाह मेरी तौबा है, बोलो सब लोग तौबा करो, बोलो या अल्लाह हमारी तौबा है। इन तमाम चीजों से बचते रहेंगे, इन तमाम चीजों से बचते रहेंगे। प्यारे, शराब भी मत पीना। जैसे पेशाब नापाक है, वैसे ही शराब भी नापाक है। अगर पेशाब कपड़े पे लग जाए, मैं समझ रहा हूं ये क्यों आए हैं, मगर वो आज करूंगा नहीं। इन्होंने मेरी तकरीर सुनी है मोबाइल में, कैसेट में, इनका इशारा थोड़ा सा वो बोल दियो, नहीं बोलूंगा, अभी टाइम नहीं है, समझे? फिर किसी वक्त होगा तो बोलूंगा शुरू से। अगर पेशाब जैसे लग जाए, ऐसे ही शराब लग जाए, तो दोनों नापाकी में बराबर हैं। नापाकी में कोई पेशाब पिएगा? क्यों नहीं? इसलिए कि नापाक है। तो शराब काहे को पी रहे हो? शराब भी तो नापाक है। कुछ लोग कहते हैं ये तो बियर है, फलों का जूस है, तो शराब क्या घोड़े का मूत है? उसमें भी तो उसका जूस होता है और फिर अल्कोहल वगैरह डालते हैं, ये सब चीजें जो हराम है, नशावर चीज है। समझ में आ रही बात? तो ऐसे ही जिस मुंह से अल्लाह का नाम लेते हो, उसी मुंह से शराब? नहीं नहीं, हजरत अली फरमाते हैं वयसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर के तहत हजरत अली का एक वाक़या लिखा। फरमाते हैं किसी तालाब में अगर शराब के चंद कतरे डाल दिए जाएं और वो तालाब का पानी जमीन में खुशक हो जाए, उस जमीन पे घास जम आए, उस घास को मेरी बकरियां खा लें, तो हजरत अली फरमाते हैं कसम है रब्बे जुल जलाल की, मैं उन बकरियों का दूध भी नहीं पीऊंगा। और गटर गटर वो लोग शराब मुंह से पी लेते। आज के बाद शराब भी नहीं पीना। बोलो इंशाअल्लाह नहीं पिएंगे, इंशाअल्लाह नहीं पिएंगे। प्यारो, फजर की नमाज भी पढ़नी है। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। ये शादी बड़ी शान से हुई। ए अल्लाह, अगर इसमें कोई हादसा, कोई परेशानी आने वाली हो
गौसे पाक के सदक़े में उस परेशानी को दूर फरमा देना, इसमें खूब खूब बरकतें फरमाना, इस बस्ती में बरकतें अता फरमा, रहमतों का नुज़ूल अता फरमा। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलातो सलाम। मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम।